सबको जय शनिदेव और जय मनु भैया। आपको मेरे ओर से प्रणाम। और मेरा नाम कोसरू राम कश्यप है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मनु भैया, आपने जो कल साधना के लिए जो बताए थे महाअवतारी बाबा के साधना में, उसमें मैं लाइव वाला में मैं जुड़ नहीं पाया 7 बजे जो किए बताए थे। लेकिन मैं जब जैसे ही मैं 11 बजे फ्री हो गया, उसके बाद मैंने 11:30 बजे साधना के लिए तैयार हो गया, मतलब बैठ गया। और मैं मेरे प्रभु हनुमान इष्ट हैं तो उनका मैं सबसे पहले ध्यान किया। लगभग मेरा 15 मिनट इसमें लग गया। तो उसमें मैं 11:45 से मैंने आपका लाइव वाला वीडियो चला करके जैसे जैसे आप बताते गए वैसे वैसे मैं उसी टाइम से ही मैंने जाप करना शुरू कर दिया। 11:45 से ही आपके मतलब महाअवतारी बाबा के मंत्र ऊपर नीचे बोल बोल करके। और सबसे पहले तो उनका छवि को मैंने बहुत बार देख करके, आपके जो वीडियो में जो थंबनेल डाले थे उसी को देख करके मैं अच्छा से पहले बिठा लिया मन अंदर मेरे दिमाग में। उसके बाद वो छवि पूरा बसने के बाद उसका जाप करना शुरू किया। लगभग 12 से 15 मिनट होने को हो रहा था। उसी बीच में जैसे आपने बोले, बीच में लाइव बात होते टाइम आपने बीच में बोले, हमारे लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिए कि महाअवतारी बाबा हम जाप करना ही जानता हूँ, ऐसे ऐसे कुछ कुछ बोले। और हमारे लिए जो प्रार्थना की, आपकी शक्तियाँ छुए वगैरह वगैरह, तो आप ऐसे ऐसे कुछ बोलना शुरू कर दिए। बाद में आपका सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, ऐसे कुछ कुछ बोले ना। तो उतना टाइम मेरे अंदर ऊपर से कुछ ऊर्जा आया, एकदम ही ठंडा ठंडा आया। और मेरे पूरा रीढ़ की हड्डी को से होते हुए पूरा मेरे रज्जु की मतलब ये हड्डी होते हुए पूरा मूलाधार चक्र तो पूरा भरा ऐसे, मतलब पूरा ठंडा ठंडा। और उस बाद मूलाधार चक्र मतलब मेरे अंदर नीचे वाला जो जितने भी हिस्से थे पैर वगैरह पूरा शून्य होता गया। पूरा शून्य होते 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 पूरा मेरा शरीर गायब सा होने लग गया। मतलब मैं आंख बंद करके ही पूरा अनुभव कर रहा था। और जाप भी चल रहा था, बाबा का पूरा छवि भी बस गया था पूरा अंतर मन में। और आपका बात भी धीमी धीमी से सुन रहा था। आपके आवाज को वॉल्यूम मेरे मोबाइल का कम कर दिया था। पूरा धीरे 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 पूरा सुन हुआ। और थोड़ी देर बाद मैं ऐसे लगा जैसे कि मैं शरीर से निकल करके पूरा कुछ दूरी पर हो गया हूँ, मतलब कुछ दूरी पर हूँ। कुछ देर पहले तो मेरे पैर थोड़ा थोड़ा दर्द भी कर रहा था। तो मैं सोच रहा था मेरे पैर और कहाँ मेरा शरीर चला गया, कुछ अनुभव ही नहीं हो रहा है शरीर के बारे में। पूरा इधर भूल ही गया मैं, कुछ है ही नहीं जैसे लग रहा था, पूरा सुन्न। तो ऐसा लगभग 10 से नहीं, कम से कम 15 मिनट तक, 15 से ज़्यादा चला, 20 मिनट तक करीबन ऐसी बना हुआ रहा। और उस बीच में बहुत सारा बाबा के साथ मन ही मन बात कर रहा था जब वो सब हो रहा था उस टाइम। और उसी टाइम आप भी बोल रहे थे। उससे पहले से मैं भी उनके कदम में चुमा किया। और मतलब उनके सीने से लगा, भावी भाव में उनकी छवि के साथ ऐसे लग रहा था, उनको सीने से लगा, उनके आंखों में देखकर कोई प्रेम कर रहा था। उसी टाइम आप भी थोड़ी देर पहले आप बोले कि बाबा को उनके मतलब कद में चूमो, उनके साथ मतलब ऐसे ऐसे अनुभव करो, उनकी किरणें आ रही है, ऐसे ऐसे कुछ कुछ ऐसे ऐसे बोले। उसी से पहले 1 मिनट पहले ही मैंने ये सब किया हुआ था। ये सब मैं सोच रहा था मनु भैया के साथ जैसे जैसे बोले वैसे ही मैं पहले से कर रहा हूँ, इस टाइप का मैं होकर मैं बहुत खुश हो रहा था। और मनु भैया जितना रात को अनुभव हुआ, उसके बाद मैं ये मेरा जाप करीबन मेरा 1.25 घंटा जाप हुआ। जैसे 11:15 बजे से मैं बैठा था तो मैं 1 बजे तक मैंने जाप किया रात को। और सोते टाइम भी आपका लाइव वाला वीडियो चला करके आपका सुन के उसी टाइम जाप करते हुए सोया। और मुझे बहुत सारे देवी देवता के दर्शन हुए। मुझे बहुत सारे याद नहीं है लेकिन क्या क्या हुआ, लेकिन काली माता का अच्छा से याद है, उनका मैंने देखा काली माता का फोटो जो पूजा चल रहा था मतलब उसमें। और मुझे बहुत सारे देवी देवता के दर्शन होते हैं मनु भैया। उस दिन मतलब जो शनिदेव महाराज का लाइव वाला वीडियो, मतलब शनिदेव महाराज का शक्तिपात वाला, उस दिन भी जाप किया लेकिन उस दिन कुछ अनुभव नहीं हुआ। और शिव शक्ति साधना उस दिन भी मैं जाप किया, उस दिन भी कुछ अनुभव नहीं हुआ। लेकिन निर्मला माता के दिन वाला दिन, उस दिन बहुत ज़्यादा मुझे ठंडा ठंडा हवा आया, बहुत ज़्यादा 15 मिनट बहुत ज़्यादा आया। और बाद में 1 घंटा में जाप नहीं किया लेकिन दूसरे काम में व्यस्त हो गया। उसी टाइम में कुछ ही मिनटों में लाइव आए थे, उसी टाइम हो गया मुझे। और मन भैया आपका मुझे कई बार सपने में भी दर्शन होता है और हुआ है। तो एक दिन आप तो शनिवार का दिन था और मेरे सपने में आए थे, मतलब 7:30 हुआ था, सुबह हो रहा था। उतना टाइम मेरे को बोले बेटा उठ जल्दी से, शनिदेव मतलब कि आरती का टाइम हो रहा है बोले। मैं कैसे मन भी आ गए बोल के दूसरे रूम में, सपने में ही मतलब दूसरे रूम में आप इलाज कर रहे थे
बांधा वो लोग का, प्रेत वाले लोग का। मैं खोल कर तुरंत दूसरे रूम में देखने गया, कहाँ आए हैं बोल के, मतलब ये सपना था बोला बाद में उठ करके। और ये मुझे सपने में आप प्रसाद भी दिए, उसको मैं खाया हूँ। और मन भैया, मैं जब आप कोई भी साधना बताते हो, मैं जब ध्यान करके जाप करना शुरू करता हूँ तो मैं राम नाम का ही जाप करना शुरू कर देता हूँ। मेरे अंदर राम नाम बसता है। मैं प्रभु हनुमान का और राम प्रभु का मतलब भक्ति करता हूँ। तो राम हनुमान को खुश करने के लिए मैं मेरे सुबह शाम मेरे होठ में सिर्फ राम नाम का ही जाप चलते रहता है। लेकिन जिस दिन से आपने हनुमान मंत्र आप बताए, ओम हम हनुमते नमः ओम का, उस दिन से मैंने बीज मंत्र का महत्व जाना और इसका बहुत दोनों का ऊपर नीचे बहुत ज्यादा जाप करता हूँ। तो आपका कोई भी मंत्र जब साधना बताते हो, शिव शक्ति साधना बताया और संदीप महाराज का साधना बताया, लाइव 5 दिन ही मैं वो दोनों का किया, बाकी दिन नहीं कर पाया, क्योंकि वो सब मैं कर नहीं पाता। मेरे अंदर सिर्फ राम राम राम, जब वो ध्यान करके जाप करना शुरू करूंगा, मैं उसको भूल करके कब से राम राम का ही पाठ करना शुरू कर देता, मुझे पता ही नहीं चलता है कि मैं क्या जाप कर रहा था। इसीलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, मेरे जो हनुमान का मंत्र है ओम हम हनुमते नमः और राम प्रभु का राम में राम राम राम, इसी में मुझे सारे शक्तियाँ आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो, इन्हीं का मुझे भक्ति प्राप्त हो, बहुत ज्यादा रूप से तेजता इसमें तेज प्राप्त हो, क्योंकि मैं आने वाले समय में जन कल्याण करने के लिए मैं बहुत ज्यादा जाप कर रहा हूँ राम भगवान का और हनुमान मंत्र का। इसीलिए जब तक मैं आप तक आऊंगा, इतना तेजता मुझे अंदर हासिल हो रहे, ताकि आपके पास आने के बाद आशीर्वाद लेकर ही मैं जन कल्याण के लिए आप ही के समान में उतर जाऊं। इसलिए मैं यही प्रार्थना कर रहा हूँ। हेमंत भैया, मुझे बहुत मतलब हनुमान प्रभु का मुझे बहुत ज्यादा साक्षात्कार हो रहा है। उनका तो गिनती नहीं है, प्रभु श्री राम और हनुमान का दर्शन का, मतलब सपने में, और कोई भी देवता का बहुत सारा दर्शन कर चुका हूँ मैं, और होते ही रहते हैं अभी भी। तो मनु भैया, मैंने हनुमान का आने के बाद मैं बताऊंगा किस प्रकार से उनका मैं साक्षात्कार हुआ, किस प्रकार से उनका जब घोर संकट को आकर मुझे मतलब साक्षात्कार रूप में बात किए, भले मुझे दृष्टि में दिखाई नहीं दी, लेकिन किस प्रकार से हमारा प्रथम मिलन हुआ, वो सब कुछ मैं एक्सपीरियंस में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और उस दिन के बाद बहुत सारे मुझे साक्षात्कार रूप में ऐसे टाइप के हुए हनुमान का, मुझे बहुत सारा अनुभव हो रहा है। मेरे जीवन में ऐसे ऐसे घटनाएं घटित हो रहा है बहुत ज्यादा। इसीलिए मैं अच्छा खास वाला जो आपका मेरे अनुभव हुआ है वो सबको मैं बताने वाला हूँ, और अनुभव का तो कोई गिनती नहीं है। इस प्रकार मेरे जो आध्यात्मिक जीवन, इसमें मैं आगे गति कर पाऊँ और जन कल्याण करने के लिए मैं खुद को तैयार कर पाऊँ। मुझे आशीर्वाद बनाए रखिए, मेरे में बहुत ज्यादा तेजता आए रहे जब तक आप तक आऊंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय शनिदेव, जय मनु भैया, जय साबिर पिया, ओम हम हनुमते नमः, जय श्री राम।